Assalamu alaikum students. How are all of you? Okay. Today we will start unit number 3, sets and relations. What is set? Set क्या होता है जी? Set जो है वो a set is a collection, a well defined collection of distinct objects, right? मतलब कि सेट के जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। सेट क्या है? जिसके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें क्लियर हों और वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास है ए इज़ एक ए सेट है और उसके जो है वो 1 2 3 4 जो है उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास डिफरेंट कलर्स का जो है वो एक सेट आ जाता है। एक सेट है बी और उसमें कलर्स जो हैं वो ग्रीन ब्लू येलो, तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब सेट के ऑपरेशंस क्या है हमारे पास। नंबर 1 है जी यूनियन ऑफ सेट। और यूनियन ऑफ सेट क्या है कि हमारे पास ऐसा सेट हो जिसके जो है मतलब कि एक सेट है हमारे पास, उसमें है 1 2 3 4 5 नंबर 6 1 2 3 4 5 6 हो जाए, या इवन नंबर्स हो जाए, या ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, तो उन सेट्स को हमने जो है वो 2 सेट है या 3 सेट है तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास यूनियन आ जाता है। ठीक है, सपोज अब यहाँ पर हमारे पास है एग्जांपल कि ए सेट है उसमें जो है वो 1 2 3 4 5 है और बी जो है उसमें है 3 4 1 7 6। अब इसको हमने किस तरह से करना है कि हम इसको जो है वो सीक्वेंस पे तो लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। जिस तरह के यहाँ पर 3 है, ये रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो इसको जो है हम 4 हो रहा है, इसको हम अगेन मतलब कि इसको जो है हम 1 टाइम ही लिखेंगे। दोनों सेट के नंबर्स को मिला के और उनको जो डिजिट्स को जो है 1 टाइम लिखेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और यूनियन का मतलब कि इनको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। अब इसमें क्या है जी कि इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमारे पास 2 या 3 सेट गिवन है, उनमें जो कॉमन है, राइट, जैसा कि हमारे पास है यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 3 4 1 7 6। ठीक है, अब इसमें जो है जो नंबर्स कॉमन है, दोनों में जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। सेट का कॉमन जो होगा वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 1 3 4, और ये दोनों में जो कॉमन नंबर्स है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट है। इसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं कि हमारे पास दो कोई भी सेट है, ठीक है, सपोज के हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी जो है हमारे पास है 4 5, तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ए में जो है वो कलर्स आ गए ग्रीन येलो ब्लू, और बी में जो है वो हमारे पास कोई नंबर आ गए, बी में हमारे पास कुछ और आ गया, मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो वो जो हो गए डिसजॉइंट सेट्स होंगे, जो एक दूसरे को साथ ना मिल रहे हो। कोई नंबर्स है, कोई अल्फ़ाबेट है, जो एक दूसरे से ना मिल रहे हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मतलब कि ए के एलिमेंट जो है वो बी में ना हो और बी के एलिमेंट जो है वो ए में ना हो, तो इट इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग का है कि अगर हमारे पास है एक सेट है ए 1 2 3 और बी है 2 3 5 7, तो दोनों में जो है जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो वो एक सेट दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, क्या होगा कि अगर जो है हमारे पास एक सेट के एलिमेंट है और दूसरे सेट के जो एलिमेंट है उनमें कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे, और एक सेट जो दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होगा और उनके जो कॉमन नंबर्स होंगे वो हमारे पास मिड में आ जाएंगे। बाकी ए के जो रिमेनिंग होंगे डिजिट्स वो इधर आ जाएंगे, और बी के जो होंगे वो रिमेनिंग वो इधर आ जाएंगे, और जो दोनों के कॉमन होंगे वो मिड में आ जाएंगे जहाँ पे एक सेट दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। ओके जी, अब क्या है जी इसके बाद हमारे पास आता है जो इससे रिलेटेड है 3.1 3.2, तो वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ। उसके बाद सबसेट है। अब सबसेट क्या होता है? वो कहते हैं कि ए इज इक्वल टू ए बी सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी ए बी सी डी।
मतलब कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। या बी के तमाम एलिमेंट्स सपोज कि बी में है जे के एल एम, ठीक है, और ए में है जे के एल एम एन ओ, तो जे के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो दूसरे में होंगे। तो जे जो सपोज के मतलब कि बी के तमाम या ए के तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे में होंगे तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। मतलब कि जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे तो वो वाला एलिमेंट, वो जो है सेट है, वो उसका सबसेट होगा, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि ए इज इक्वल टू ए बी सी। अब ये इसके में बी में जो है वो ए बी सी डी और आगे, ठीक है, ये नंबर जो है हमारे पास लेटर्स चलते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि ए के तमाम मतलब कि ए के ए बी सी जो है वो बी में ए बी सी है, मौजूद है। इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, राइट। और इसको हम वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं कि हमारे पास जो है वो बी जो है, बी में ज़्यादा लेटर्स हैं, तो बी में जो है वो बी के अंदर ए है, ठीक है ना। बी के अंदर जो है वो ए के तमाम एलिमेंट्स हैं, इसलिए जो है वो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स लिखकर उसको बी के अंदर करेंगे, क्योंकि बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह जो है वो ए सबसेट है बी का, राइट। अब जिससे रिलेटेड जो है हमारे पास आ जाता है आगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब किस तरह से होगा, हम इसको लिखने का तरीका ये है कि हम ए यूनियन बी को इस तरह लिखते हैं, और जब हम इसको जो है आगे इक्वल करते हैं तो किस तरह से है कि ये पहले हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो इधर ब्रैकेट में आ जाएगा, आगे ये यूनियन सी बाहर आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम आगे लिखते हैं इक्वल के बाद तो हमारे पास क्या होगा कि ए यूनियन बी जो है वो पहले आ जाएगा और बी यूनियन सी, ठीक है, आगे आ जाएगा। ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, क्योंकि इसमें जो है वो यूनियन का है साइन। उसके बाद क्या होता है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इस सेम ये वही तरीका है, लेकिन इसमें जो है वो इंटरसेक्शन का है हमारे पास। आगे है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या कि हमारे पास यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की, लेकिन वो ओवर है इंटरसेक्शन पे, ठीक है। किस तरह से कि हमने ए को जो है वो ए को बाहर जो भी चीज़ होती है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए यूनियन इसको बी के साथ कर लेंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। सेम यही इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा और ए यूनियन सी ये साथ इसके इधर आ जाएगा। तो और इसी तरह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो अब ये इंटरसेक्शन है पहले, तो ओवर यूनियन ये आ जाएगा। सेम इस तरह हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, यूनियन ये वाला आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी लिख देंगे तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आ जाएगी। ये बस हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में है सारे, तो इसलिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ताकि आपको जो है वो आगे समझने में ऐसा कोई मुश्किल ना आए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू जी। इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझ लें ताकि शायद जो है हम 3.1 जी जो अभी कर रहे हैं तो ये हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छी आपको समझ आए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? ओके जी, आज हमने चैप्टर नया शुरू करना है, चैप्टर 3 सेट्स एंड रिलेशंस, और इसका हमने एक्सरसाइज 3.1 करनी है। अब 3.1 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है शेड, और ये हमें चार जो है वो दिए हुए हैं, सेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरह हमें चार दिए हुए हैं। उन्होंने कहा यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। अब ये हमें 4 डायग्राम्स दी हुई हैं, हमने इंडिविजुअली इस डायग्राम के साथ इन सारों को सॉल्व करना है, अगेन सेकंड के साथ, थर्ड के साथ एंड फोर्थ के साथ। इसको आपने अच्छी तरह देखना है, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ना सब्ट्रैक्शन ना एडिशन ना कोई मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल जो है वो डायग्राम्स है, उसमें आपने शेड्स करने हैं और आपने आंसर जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये पेज रेडी किया है, और इसमें जो है वो हमने देखना है कि किस तरह से हम ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट
पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर में उन्होंने फर्स्ट डायग्राम जो दी हुई है, ये 4 डायग्राम्स उन्होंने दी हुई थी, ठीक है, वेन डायग्राम्स दी हुई हैं। और इसमें जो है वो ये हमारे पास ये फर्स्ट वेन डायग्राम है और उसके जो है वो ये 4 दिए हुए आगे पार्ट्स, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हमने उसके साथ करने हैं। अच्छा जी, अब किस तरह से हमने ये बच्चों सॉल्व करना है, इसको हमने देखने के लिए कोई हमें कोई मुश्किल ये चीज़ नहीं है, सिर्फ शेड्स हैं जो हमने इसमें देने हैं और हमने अपना आंसर फाइंड कर लेना है। हमारे पास है क्वेश्चन कि ए यूनियन और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ये पता है कि बी इंटरसेक्शन सी जो है हमने पहले जो है वो ब्रैकेट जो है इसको हमने सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास क्या है जी, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, तो ये हमारे पास बी और सी है, इसको हमने शेड कर लिया। अब उसके साथ क्या है, उन्होंने क्या क्या यू, ठीक है, कि जो ये हमारे पास आया है बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, इसको हम ए के साथ इकट्ठा कर ले। यूनियन में क्या होता है, इकट्ठा करना, कि हम इसको ए के साथ जो है वो इकट्ठा कर ले। तो हम क्या करते हैं कि इसको हमने यू शेड दिया, हम लिटिल डिफरेंट थोड़ा शेड दे देते हैं इसके लिए। हम इसको जो है वो हम सिंपल यू कर लेते हैं, ये शेडिंग जो है हमारे पास ज़रा डिफरेंट आ जाएगी। तो ए के लिए हमने ये शेड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा लास्ट में। अब हमने इसकी ये शेडिंग की है, तो अब इसके लिए क्या होगा, एक्चुअली क्या हमारे पास आंसर आ गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये लाइंस दी हैं यही लाइंस हम इधर भी करेंगे। दोबारा देख लें, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, इतना ये पोर्शन कॉमन है, उसको हमने ये तिरछी लाइनों से शेड कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि ए के साथ उसको इकट्ठा करना है, ए के साथ यूनियन करना है। तो हम जो है इसको ये एक में जो है ये हम इसको शेड कर देंगे, और यही जो है हमने यूनियन इसके साथ भी करना है, इसको इकट्ठा करना है, तो हम इसमें भी यही शेड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, ये हमने ब्लॉक बना लिया, ठीक है जी। और हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी क्या था पहले, अब हमने देखा कि ये तो हमने बाद में जब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी था तो हमने इस पे जो ऊपर वाली लाइंस है ये स्ट्रेट लगाई। तो ये नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास ये लाइंस थी। और अब क्या हुआ, जब हमने इसको ए के साथ यूनियन किया, इकट्ठा किया, तो हमारे पास ये लाइंस आ गई। तो हम क्या करेंगे, क्या बाबा हमारे पास अब ये 2 बातें आ गई, एक तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस आ गई और एक यहाँ पर जो है हमारे पास चेक आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके 2 पोर्शन कर लेंगे। एक में तो हमने क्या किया, स्ट्रेट, ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए वाली चीज़ आ गई, ये ए है। तो ए में क्या हुआ, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस थी, ये कर लिया। और उसके बाद जब हम इस पूरे का आंसर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चेक भी आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, पार्ट 2 क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसमें हमने किस तरह करना है, बी और सी को हमने यूनियन में इकट्ठा कर लेना है। बी और सी को हम इकट्ठा करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें ये स्ट्रेट लाइंस डाल दी। बी और सी है तो हम ये सी को भी साथ ले लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास बी और सी ये आ गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन के इसमें और इसमें जो है वो क्या चीज़ इंटरसेक्ट करी, क्या चीज़ इसमें जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये पोर्शन, इतना ये वाला पोर्शन जो हमारे पास इसमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हम ये तिरछी लाइनें डाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, बी यूनियन सी में हमने क्या किया था, स्ट्रेट लाइंस डाली थी, और साथ जब ये किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब लाजमी फिर ये वही 2 पोर्शन इसके बनेंगे, क्योंकि जो है इसमें हमने स्ट्रेट लाइंस डाली थी बी यूनियन सी में, जहाँ बी यूनियन सी होगा सेकंड पोर्शन, तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइंस कर दी।
और यहाँ पर जो है वो हमने जब ए को इंटरसेक्ट किया इसके साथ, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस के ऊपर ये तिरछी लाइनें आ गई, तो हमारे पास ये चेक बन गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड डायग्राम जो इसकी है वेन डायग्राम। अब इसमें क्या है, ए यूनियन बी, हमने ए और बी को जो है वो इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी, ए और बी को, तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमने लाइंस आप किसी तरह भी डाल सकते हैं, आप स्ट्रेट डालें, आप यूँ तिरछी डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए और बी, ए यूनियन बी, ए और बी को हमने दोनों में हमने सेम लाइंस डाल दी। अब इसके बाद क्या आता है, यूनियन सी, हमने अब सी को भी जो है वो अब ये जो है ये एक ब्रैकेट में है, इसलिए इन दोनों की हमने सेम डाली। यू भी इनके साथ, सी भी जो है वो इनके साथ यूनियन इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी इसके लाइंस डालते हैं, लेकिन लिटिल डिफरेंट डालेंगे ताकि हमें डिफरेंस रहे कि ये वैल्यूज़ एक थी और ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू एक थी, तो उसमें हमने सेम इसमें लाइनिंग की स्टाइल की, और यूनियन सी जो है इसमें हम डिफरेंट करेंगे। तो ये तीनों जो हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी है, तो उसमें हमने किस में तिरछी लाइन डाली, तो हमने इसका ये बना लिया, ये ए यूनियन बी का हमारे पास आ गया। अब ए यूनियन बी, फिर ये ए यूनियन बी शुरू में है, तो इसको हमने तिरछी लाइनों से डाला। आगे यूनियन सी आ गया हमारे पास, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि यहाँ पर तो हमारे पास हमने इसको ये किया, और हमने इसके साथ ही इसको, अब ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी ना, ये यूनियन सी के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ये सारा पोर्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इधर भी आ गया, और ये साथ इधर, ये इधर भी आ गया। ठीक है, ओके जी। फोर्थ पार्ट है इसका हमारा। फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या चीज़ है जो कॉमन है, बी और सी में हमारे पास ये कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम तिरछी लाइन डाल देंगे। अब ए इंटरसेक्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी को, तो ए बी और सी की ये चीज़ है जिसको जो है वो कॉमन इसमें निकली। ठीक है, ये इसके साथ कहीं पर भी मैं नहीं कॉमन निकल रही। ठीक है ना, ये काफ़ी दूर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम इसके नो शेड। और बी इंटरसेक्शन सी का हम क्या लिख देंगे, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाए, इस तरह हम कर लेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें हम लिख देंगे नो शेडिंग। ठीक है, ओके जी। अब ये हमारे पास सेकंड वेन डायग्राम आ गई है, उसको हमने डायग्राम्स को 4 टाइम्स करना है, इसलिए हमें जो है ना 4 जो है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने जो है इनको 4 टाइम्स जो है वो करना है। फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट वेन डायग्राम को लिया, उसको हमने किया, फिर अब सेकंड हम वेन डायग्राम को लेंगे। हमारे पास 4 वेन डायग्राम्स दी हुई हैं, उन सब के साथ हमने इन्हीं को सॉल्व करना है। तो अब सेकंड वेन डायग्राम है, ये हमारे पास सेकंड वेन डायग्राम है, उसको जो है हमने किस तरह से करना है, अगेन तरीका वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसको आपने किस तरह से करना है कि बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, किस तरह से हमने कहा कि बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, तो ये हमारे पास बी और सी में ये पोर्शन कॉमन आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, ए के साथ इसको यूनियन कर दे, ए के साथ इस पोर्शन को ए के साथ यूनियन कर दे। तो हम क्या करते हैं, ए के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है,
मतलब कि फिर दोबारा से देख लें कि हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, कि बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी में जो है वो ये कॉमन है, और ए के साथ इसको हमने यूनियन किया, ठीक है, ए के साथ इसको हमने इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी, राइट। अब हमने किसका करना है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो हमने ये किया, ये बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास ये आ गया। जब हमने यूनियन किया, यूनियन मीन क्या है, इसको हमने इसके साथ इकट्ठा करना है, तो यही स्ट्रेट लाइंस इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस भी आएंगी। पहले चेक आएगा, पहले ये पहले इसके ऊपर तिरछी लाइनें आएंगी, और उसके बाद भी इसकी स्ट्रेट लाइंस इस पर आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चेक बन जाएगा इस तरह से, ठीक। और अब नीचे हम देख लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर क्या है, ए यूनियन। तो इसको हम दो पोर्शन बना लेंगे इसके। पहले हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, उसका क्या चेक आया, तो हमने इसकी तिरछी लाइन डाली और उसके बाद स्ट्रेट डाली, तो ये हमारे पास चेक बन गया। और यहाँ पर ए यूनियन है, ठीक है, तो ए यूनियन में हमारे पास किस तरह की लाइंस थी, स्ट्रेट, तो यहाँ पर हम इसमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी यूनियन सी और इसके साथ ए इंटरसेक्शन है। अब बी यूनियन सी में, बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है, ठीक है ना। बी और सी को हमने किस तरह इकट्ठा करना है, तो बी और सी को हमने, ये हमारे पास सी है, ये बी है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये लाइंस हम इस तरह इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ये बी और सी में हमने इसको यूनियन इकट्ठा कर लिया, बी और सी को। अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा कि पहले हमने बी और सी में, अब आप ये भी देखें कि सी में जो है वो हमारे पास ए भी उसी के अंदर शामिल है, ठीक है। बी और सी में सी के अंदर ही ए भी शामिल है। इस चीज़ को समझने वाली बात है कि बी यूनियन सी है, बी और सी को तो हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन सी के अंदर ही हमारे पास ए शामिल है, तो यही लाइंस हमारे अंदर इसके अंदर भी आ जाएंगी। और उसके बाद हमने ए को इंटरसेक्शन किया, ठीक है। ए जो है वो हमने, मतलब कि हमारे पास इसमें से और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, हमने ये देखना है कि इसमें और इसमें हम क्या कॉमन है, तो हम ए जो है उसको हम तिरछी लाइनें डाल लेंगे। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन आ गया, राइट। तो अब हम क्या मेंशन यहाँ किस तरह करेंगे कि बी यूनियन सी है, तो हमारे पास बी यूनियन सी में क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। और यहाँ पर हम किस तरह कर लेंगे, ये बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन, तो हम किस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइंस डाल के और इसके ऊपर तिरछी लाइनें डाल दें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमने कि ए और बी को जो है वो हमने इकट्ठा करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और बी को चाहे पहले हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद यूनियन सी करेंगे। अब ए यूनियन बी क्या हमारे पास है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमारे पास ए आ गया, तो हमने ये ए लिया, ये हमने स्ट्रेट लाइंस यहाँ डाली, और ये हमारे पास बी है, ये हमने बी में स्ट्रेट लाइंस डाली, ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या है कि उन्होंने क्या है कि यूनियन सी, ठीक है, सी को भी आपने इसके साथ ही इकट्ठा कर देना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो
मतलब कि तीनों वैल्यू जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन सिर्फ ये ब्रैकेट में है इसलिए इसका हमने डिफरेंट लाइंस लगा दी, और यूनियन सी है ये ब्रैकेट से बाहर है इसलिए इसकी लाइंस हम जो है वो डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइंस, और ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास ये चेक आ जाएगा इधर, और फिर हमारे पास ये तिरछी लाइनें आ जाएगी, राइट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में क्या चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है, ये बी है ये सी है, इसमें ये चीज़ जो हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम यहाँ पे तिरछी लाइनें डाल देंगे। तो हम इधर लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें तिरछी लाइनें आ जाएंगी। आगे ए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, अब क्या है जी, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन है कि इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो इनमें तो काफ़ी डिस्टेंस है, बीच में इतना गैप आ रहा है, तो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो शेडिंग। ठीक है, इसमें कोई शेडिंग नहीं हो रही, तो ये हमारा पार्ट जो है वो वेन डायग्राम नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास नंबर 3 आता है। नंबर 3 में क्या है जी, हमारे पास नंबर 3 में हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारे पास ये वेन डायग्राम 3 है। अब वेन डायग्राम 3 को हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को जो है वो आपने इंटरसेक्शन करना है, इसमें कॉमन निकालना है। तो ये बी की है और सर्कल, और ये सी का है, तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास कॉमन है, बी और सी में ये वाला पोर्शन कॉमन है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर साथ ही बना लेते हैं कि बी और सी में क्या कॉमन है, तो हमने ये इस लाइन से शो कर दिया कि बी और सी ये वाला पोर्शन कॉमन है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, कि इसको जो है हमने ए के साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास आ गया। अब ए के साथ इसको हमने इकट्ठा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ए पे ये लाइंस डाल देंगे, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने लिखना इसको किस तरह से है। अब आप ये देखें कि इसमें जो है वो ये वाला पोर्शन, इसमें हमारे पास चेक बन गया। कैसे बन गया कि ये वाला पोर्शन जो था वो इस वाली चीज़ को भी ज्वाइन कर रहा था। ठीक है ना, उसमें ये बी इंटरसेक्शन सी जो है उसका इतना वाला पोर्शन जो है वो ए के साथ भी आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम 2 पोर्शन बना लेंगे। पहले में हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइंस डाली, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेट लाइंस, और यहाँ पर जो है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। वैसे तो हमारे पास देखिए बी इंटरसेक्शन सी में ये तिरछी लाइनें आ रही हैं, लेकिन जब ये वाला हम पोर्शन देखते हैं तो हमारे पास पूरा एक चेक आ जाता है, तो हम इसको जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
अब बी और सी को हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी को हमने इकट्ठा कर देना है, बी और सी को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमने बी और सी में शेडिंग कर दी। राइट, ये हमारी बी और सी की जो है वो शेडिंग हो गई। अब हमने इसमें क्या किया, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ए जो है वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, कि मतलब कि बी और सी में ए के साथ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो ए के साथ हमारा ये इतना पोर्शन, ये हमारे पास एक है ये वाला, और ये बी और सी के साथ आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इस तरह तिरछा शेड लाइनिंग डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बी यूनियन सी अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस थी, और ए इंटरसेक्शन के साथ हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये चेक बन गया। तो हम लिखेंगे, ये पहले स्ट्रेट लाइंस डाल देंगे बी यूनियन सी की, और ए के साथ जब मिलेगा तो ये हमारे पास तिरछी लाइनें आएंगी और ये चेक बन जाए। राइट, नेक्स्ट ये हमारी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वेन डायग्राम का, कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों को हमने इकट्ठा करके लिख देना है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए ए और बी को हमने यूनियन करना है। ठीक है, ए और बी को हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए आ गया, साथ ही हमारे पास बी आ गया, ए और बी को हमने स्ट्रेट लाइन से शेड कर दिया। अब ए यूनियन बी को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ए यूनियन बी को हमने स्ट्रेट लाइन से शेड कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यूनियन सी। ठीक है, यूनियन सी भी है, बल्कि हमने इसके साथ सी को भी करना है, लेकिन ये जो है वो ब्रैकेट में है इसलिए हमने इसको सेम लाइन से शेड किया है, लेकिन आगे यूनियन सी है तो यूनियन सी को जो है वो हम साथ इसके साथ ही हम मिलाएंगे। लाजमी ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ जाता है। अब हमने डिफरेंट लाइन से इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, डिफरेंट लाइन से शेड इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं इससे ये बाहर ब्रैकेट से बाहर है, तो हमारे पास जो है वो इसको हम फिर एक डिफरेंट लाइन से शो करते हैं। ये हमारे पास आ गया। राइट, तो अब हम आगे क्या बनाएंगे, अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, ये हम इसको यू कर लेंगे, क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, चेक आ गया पहले, और यहाँ पर यूनियन सी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसमें जो है वो स्ट्रेट लाइंस डाल दी। नंबर फोर्थ है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है, हमारे पास बी और सी में ये कॉमन है, तो हम इसको बी और सी को इस तरह लाइंस ड्रॉ कर देंगे, इसमें इसको इस तरह शेड कर देंगे। और नेक्स्ट क्या होगा जी, ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए के साथ कौन सा पोर्शन है जो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि उसमें कॉमन क्या है, बी सी और ए में क्या कॉमन है, ये इतना सा पोर्शन जो है वो उसमें कॉमन है। तो पहले हमने इसमें यू लाइंस ड्रॉ की थी, अब इसको हम और प्रोमिनेंट करने के लिए इसमें तिरछी लाइनें डाल देंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी में कॉमन, मतलब बी और सी में ये कॉमन था, और अगर ए के साथ करें तो फिर ये इतना पोर्शन हमारा कॉमन आता है।
तो यहाँ पर हम कर लेंगे, पहले हमारे पास इस तरह लाइंस आ गई थी और अब हमने इस तरह लाइंस ड्रॉ और इस तरह शेड कर दिया। एक हमारे पास चेक की फॉर्म में शेड आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास आ गई नंबर 4 वेन डायग्राम। अब नंबर 4 वेन डायग्राम में क्या क्वेश्चन हमारे पास, अगेन हमारे पास देखें दिए हुए जो हमें है वो यही दी हुई हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सब में यही दिया हुआ है, लेकिन हर जगह हमें वेन डायग्राम जो है वो चेंज किया। 4 वेन डायग्राम्स दी हैं और हमने 3 कर ली हैं और ये लास्ट वन है 4 वेन डायग्राम, उसके थ्रू जो है हम ये करेंगे। अब जो 4th वेन डायग्राम में क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन है। अब देखा जाए तो बी और सी में हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे नो शेडिंग। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ए यूनियन, अब इसमें हमारे पास शेडिंग कोई नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ए यूनियन ए को इकट्ठा करें, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे कोई शेडिंग नहीं क्योंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि ए, तो ए हमारे पास ये आ जाता है, तो इसमें हम इसको कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर समझ लीजिए 0 आंसर है, लेकिन ए यूनियन तो है ना, ए यूनियन ने 0 के साथ मिल गया तो ए ही रहा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हमने इसको बस इस तरह से ये लाइंस डाल दी। दोबारा से देख लें कि बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी तो कुछ भी नहीं कॉमन इनमें, हमने वो उसको छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ए यूनियन, और समझ लीजिए ये 0 है या कुछ भी नहीं है, तो ए यूनियन, तो ए को हमने कलर किया, शेड किया, और ये हमारे पास ए यूनियन आ गया। सेकेंड है जी इसका बी यूनियन सी, बी और सी को जो है वो हमने इकट्ठा करना है, बी और सी को, तो इस तरह से हमने बी में शेड किया और सी में, अच्छा जी, बी और सी में हमने यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नाल शेड दे देते हैं कि बी और सी का हमारा ये शेड है, ठीक है ना। बी और सी को हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा मिल के दोनों में सेम शेड कर दिया। अब क्या है ए इंटरसेक्शन, कि इन दोनों में और ए में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में और ए में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो हम बताएंगे क्या है इसका, कि यहाँ पर हमारे पास ए में ये जगह कॉमन है, ये पोर्शन जो है वो बी के साथ ये इतने वाले पोर्शन में ये हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पर जो हम एक डिफरेंट तरीके से शेड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक चेक बन गया, राइट। अब यहाँ पर क्या आ गया, बी यूनियन सी ये आ गया। अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इतना सा पोर्शन है, तो इसको हम चेक बना लेते हैं, राइट। ओके जी, इसका नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में देखें कि ए यूनियन बी, ए और बी को आपने इकट्ठा करना है, तो हमने क्या किया, ये ए और बी को हमने इकट्ठा किया, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर हम पहले ए यूनियन बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उन्होंने क्या कहा, ए यूनियन बी यूनियन सी, सी को भी हमने इसके साथ ही कर लेना है, ठीक है। तो अब हम सी के लिए क्या है, हम सी के लिए जो है इनको तिरछी लाइन लगा लेते हैं, तो इसको हम यूं कर लेते हैं, ठीक है।
मतलब कि ये दोनों ब्रैकेट में थे तो ए यूनियन बी के हमने सेम लाइंस लगाई, राइट टू लेफ्ट करके हमने ये इस तरह तिरछी लाइनें लगाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास यूनियन है, तीनों इकट्ठे करके लिखने, लेकिन या यूनियन सी है ब्रैकेट से बाहर है, इसलिए इसके हमने जो है लेफ़्ट टू राइट जो है वो तिरछी लाइनें लगा ली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, ये देखें, इसको जो है हमने पहले इस तरह लगाई थी लाइंस, तो हम इसके लिए ये कर लेंगे और बाद में जो है हमने इसके लिए, अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसके इस तरह की ये हमारी बन गई, तो हमने इसको पहले इस तरह लाइंस लगा ली, बाद में हमारे पास ये चेक बन गया, राइट। ओके जी, नंबर 4 है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। सी और बी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो हम लिखेंगे नो शेडेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद उनका कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इन तीनों में कॉमन क्या है, जब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो तीसरे में कैसे कॉमन आएगा, तो इसका हम ये लिखेंगे नो शेडेड, राइट। ये जी आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने 3.1 का किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।